गहरे जंगलों के बीच बसा एक पुराना गांव कालीगरा अपनी डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता था। गांव के बाहर एक सुनसान हवेली थी जिसे लोग रक्त हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय खून से लथपथ आत्माएं घूमती हैं। जो भी इंसान उस हवेली में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। आधी रात के समय वहां से चीखें सुनाई देती थीं, मानो कोई भयानक यातना सह रहा हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जब घड़ी की सुइयां 12 बजाती हैं, तब हवेली में छुपा खौफ बाहर आता है और अपने अगले शिकार की तलाश करता है। लेकिन इन डरावनी कहानियों को चुनौती देने के लिए कुछ युवकों ने फैसला किया कि वे इस हवेली में रात बिताएंगे। उन्होंने सोचा कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनका यह कदम उन्हें मौत के मुंह में ले जाने वाला था। राहुल, मोहित, नेहा और अंकुश ये चारों दोस्त शहर से गांव में घूमने आए थे। वे एडवेंचर के शौकीन थे और भूत प्रेत की कहानियों को महज अफवाह मानते थे। गांव वालों ने उन्हें रक्त हवेली के बारे में बताया, लेकिन वे डरने के बजाय वहां जाने के लिए उत्साहित हो गए। रात के ठीक 11:30 पर चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के चारों ओर घना अंधेरा था। वहां न कोई आवाज थी, न कोई इंसान। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था और उसकी दीवारों पर खून के निशान थे। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। ये तो बस हवा का झोंका है, आओ अंदर चलते हैं। चारों दोस्त अंदर गए। अंदर का माहौल अजीब था। धूल से ढकी पुरानी तस्वीरें, मकड़ी के जाले और एक अजीब सी गंध हवेली को और डरावना बना रही थी। जैसे ही उन्होंने पहला कदम अंदर रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। नेहा, ये किसने किया? मोहित, कोई नहीं, शायद हवा थी, लेकिन उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था। अचानक हवेली के अंदर एक हल्की सी हंसी गूंजी। वह आवाज धीमे धीमे तेज होती गई, मानो कोई उनके बहुत पास खड़ा हो और उनकी हंसी उड़ा रहा हो। चारों दोस्त अब सचमुच डरने लगे थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे रात भर रुकेंगे। उन्होंने अपने बैग से टॉर्च निकाली और हवेली के अलग अलग हिस्सों में घूमने लगे। राहुल ने दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर देखी। वह तस्वीर बहुत ही अजीब थी। उसमें एक औरत थी जिसकी आंखें खून से लाल थीं और उसका चेहरा विकृत था। जैसे ही उसने तस्वीर छुई, कमरे की सारी टॉर्चें अचानक बंद हो गई। अंकुश, ये क्या हो रहा है? अचानक नेहा की चीख निकल गई। नेहा, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, कोई मुझे देख रहा है। जैसे ही उन्होंने चारों ओर देखा, एक परछाई उनके पास से गुजर गई। परछाई का कोई चेहरा नहीं था, लेकिन उसकी आंखें गहरी काली थीं। वह धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। भागो! चारों ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर भागे, दरवाजा फिर से खुद ब खुद बंद हो गया। भागते भागते वे हवेली के सबसे बड़े हॉल में आ गए। वहां एक विशाल झूमर लटक रहा था जो धीरे धीरे हिल रहा था। फर्श पर सूखा खून था। अचानक उनके पीछे के दरवाजे पर खरोंचों की आवाज आने लगी, जैसे कोई नुकीले पंजों से उसे खुरच रहा हो। राहुल, हमें यहां से निकलना होगा। नेहा ने डरते हुए दीवार पर टंगा एक पुराना कागज उठाया, जिस पर लिखा था, जो भी इस हवेली में आएगा वह आधी रात के कहर से नहीं बच पाएगा। अचानक वह झूमर जोर से हिलने लगा और एक अंधेरे कोने से एक लंबी काली आकृति बाहर आई। उसके हाथ बहुत लंबे थे और उसकी आंखों से खून बह रहा था। काली आकृति, तुम यहां से बच नहीं सकते। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि चारों दोस्त जमीन पर गिर पड़े। आकृति हवा में तैरने लगी और नेहा की ओर बढ़ी। नेहा चीखते हुए बेहोश हो गई। राहुल ने हिम्मत जुटाई और अपने फोन की टॉर्च जलाई। अचानक उस रोशनी में उन्होंने देखा कि कमरे की दीवार पर कुछ नाम लिखे थे। सभी नाम उन लोगों के थे जो यहाँ पहले आए थे।
और फिर कभी वापस नहीं लौटे। मोहित, हम भी इस लिस्ट में शामिल होने वाले हैं। तभी कमरे के कोने में एक बूढ़ी औरत की आत्मा प्रकट हुई। उसने कांपती आवाज में कहा, बूढ़ी औरत की आत्मा, अगर तुम यहां से बचना चाहते हो तो लाल दरवाजे तक पहुंचो, लेकिन सावधान, वह तुम्हें जाने नहीं देगा। चारों दोस्त अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर लाल दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचे, अचानक जमीन कांपने लगी। हवेली के चारों ओर से भूतियां हंसी गूंजने लगी। अंकुश, वह हमें जाने नहीं देगा। राहुल ने हिम्मत से दरवाजा खोला, लेकिन उसके पीछे एक काली सुरंग थी। एक बार घुसने के बाद ही वे बच सकते थे। बिना कुछ सोचे चारों ने छलांग लगा दी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास पड़े थे। हवेली अब वहां नहीं थी। गांव वालों ने बताया कि रक्त हवेली हर पूर्णिमा की रात अस्तित्व में आती है और जो अंदर चला जाता है वह हमेशा के लिए उसमें फंस जाता है। लेकिन वे चारों किसी चमत्कार से बच गए थे। राहुल, मोहित, नेहा और अंकुश कभी नहीं समझ पाए कि वे कैसे बच गए। लेकिन एक बात साफ थी, वे अब कभी भी आधी रात में किसी भूतिया जगह पर जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। पर एक सवाल हमेशा उनके दिमाग में बना रहा, अगर हवेली ने उन्हें छोड़ दिया तो अगला शिकार कौन होगा? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और रात की हवा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर रात हम आपके लिए एक नई डरावनी कहानी लेकर आते हैं। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।